भाषानामा पेज में इस पेज के माध्यम से परास्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और सीमांकन यादव, सर्वेश मिश्रा आदि बहुत से बच्चे जो इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं और इतना अच्छा कार्य करने के लिए बधाई भी है। और मैं आज अपना जुड़ने में थोड़ा समय लगा, तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ। मेरे आज बातचीत का जो विषय है वो है भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। इस भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप पर अपनी बातचीत रखने के लिए मैंने कुछ उसको थोड़े बहुत उपशीर्षकों में रख करके और विद्यार्थियों के हिसाब से अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं विद्वानों को मुखातिब नहीं हूँ, विद्यार्थियों से ही बातचीत करना मेरा लक्ष्य है और विद्यार्थियों के हिसाब से ही मैं भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप पर अपनी दृष्टि के हिसाब से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। तो बच्चों, देखा है जाए तो जो ऐतिहासिक प्रवाह है वह निरंतर गतिशील रहता है, लेकिन यह जो गतिशील प्रवाह है उसमें कभी कभी कोई युग ऐसा होता है, ऐसा क्लासिकल युग बन जाता है जो अपना अमिट प्रभाव चिरकाल के लिए परवर्ती युगों पर छोड़ जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो ईसा की 15वीं शताब्दी है वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब वैष्णव भक्ति आंदोलन संपूर्ण भारतवर्ष में इस छोर से लेकर उस छोर तक फैल गया था और गुजरात से लेकर मणिपुर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुसंख्य भाषाओं, बोलियों में सैकड़ों राग रागिनियों में स्थानीय रंगत को आत्मसात किए हुए रूप और शिल्प की ऊंचाइयों के साथ सामान्य जनता पर अपना प्रभाव डालते हुए यह भक्ति 15वीं-16वीं शताब्दी में पूरे भारतवर्ष भर में बिजली की चमक की तरह से, ग्रेसन के शब्दों में कहें तो बिजली की चमक की तरह से पूरे भारतवर्ष भर में फैल गई थी। हम कह सकते हैं कि ये जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है ये भारतीय इतिहास की अन्यतम घटना है जिसने शताब्दियों तक भारतीय जनमानस को प्रभावित किया और देखा जाए तो आज भी इसका प्रभाव लगातार बना हुआ है। और इस आंदोलन की व्यापकता और गंभीरता, आवाज आ रही है? इस आंदोलन की व्यापकता और गंभीरता को देख करके हतप्रभ और आश्चर्यचकित होते हुए ग्रियर्सन ने कहा था कि हम अपने आप को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने पहले कभी देखा था। यहाँ तक कि बौद्ध आंदोलन से भी यह अधिक विशाल है क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। और ग्रियर्सन आगे बताते हैं कि यहाँ से हम साधना और प्रेमोल्लास के देश में आते हैं। और वो कहते हैं कि फिर इसकी तुलना जो काशी के भक्त हैं उसकी तुलना वो यूरोपियन भक्त क्लेयर वॉक्स और थॉमस ए कैंपेन, सेंट थेरेसा आदि से करते हुए कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बिजली की चमक के समान भक्ति आंदोलन के फैलने की बात की और कहा कि अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के ऊपर एक नई बात दिखाई दी और कोई हिंदू नहीं जानता था कि यह बात कहां से आई और उसके प्रादुर्भाव के क्या कारण। और प्रादुर्भाव के कारणों पर शंका व्यक्त करने के साथ ही साथ ग्रियर्सन इसको ईसाइयत की देन आदि के माध्यम से अपना मत व्यक्त करते हैं। खैर, इस पर मुझे बात अभी नहीं करनी। मुझे बात ये करनी है कि ये जो भक्ति आंदोलन है जिसे ग्रियर्सन ने धार्मिक आंदोलन कहा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी बात को केंद्रित करना चाहूंगी कि
सबसे पहली बात तो यह केवल धार्मिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक सुधार के प्रयत्न होते हैं वो पुनरुत्थानवादी भाव से होते हैं, और जिसमें कर्मकांड और पुरोहितवाद के साथ साथ धर्म और संप्रदाय बने रहे, भले ही वो आंशिक परिवर्तन से बने रहे, ये प्रयास होता है। जबकि हम देखें तो जो भक्ति काव्य है, उस भक्ति काव्य में धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद पूजा पाठ, ध्यान, उपासना और उसके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाली भावना कहीं भी निहित नहीं है। और यहाँ पर बल्कि हम ये कह सकते हैं कि धर्म और भक्ति के आवरण में सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में एक उन्नत मानवीय समाज और उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला एक काव्य आंदोलन है। इस भक्ति आंदोलन को हम धार्मिक आंदोलन कहने की अपेक्षा एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप कह सकते हैं, जिसमें प्रतिरोधी स्वर है, और ये उस समय की ऐतिहासिक अनिवार्यता की उपज थी, जिसकी वैचारिक और संवेदनात्मक अभिव्यक्ति भारतीय भक्ति काव्य के माध्यम से होती है और जिसका स्वर बहुत व्यापक है, और इस व्यापक स्वर में अपने समय से टकराने का संकल्प है। तो धर्म और भक्ति के भाव तो पहले से भी थे, शास्त्र और पांडित्य भी पहले से था, भाष्य, व्याख्या और टीका का दौर भी चल रहा था, और भक्त कवियों ने उस घेरे को तोड़ा। उन्हें अवसर था कि वे पंडिताई बघार सकते थे, एक बौद्धिक आतंक जैसा उन पर मतलब एक बौद्धिक आतंक भी फैला सकते थे, क्योंकि बहुत सारे कवियों को संस्कृत आदि भाषाओं का और ऋचाओं का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान था। तो पर उन्होंने इस बौद्धिक आंदोलन फैलाने से, बौद्धिक जो है वो आतंक फैलाने की अपेक्षा संवेदनात्मक जागरूकता फैलाने का संकल्प किया। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो भक्ति आंदोलन है वो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से परिचालित था, और एक तरह से जो लोक को संबोधित होने का यह जो प्रवृत्ति थी इसमें, इस दृष्टि से हम इसको एक संबोधन काव्य भी कह सकते हैं। और इस लोक को संबोधित करने के माध्यम से जो शास्त्र और पंडित की जकड़बंदी थी, उस जकड़बंदी को तोड़ करके इन कवियों की संवेदना एक बृहत्तर जगत में पहुंचती है। इसीलिए इन कवियों ने शास्त्रों की अपेक्षा अनुभव ज्ञान पर बल दिया। तो इस तरह से अपने समय समाज से विचार और संवेदना के स्तर पर टक्कर लेना, उनसे टकराना भक्ति आंदोलन का प्रस्थान बिंदु है। तो अब हम देखें कि जो संपूर्ण भारतवर्ष क्या है, एक बहुभाषीय और बहुरंगी रूप वैविध्य संपन्न देश है। तो इस विविधता वाले देश में जो भक्ति व्याप्त हुई पूरे देश में, तो उस भक्ति का सामान्य रूप क्या बन करके आता है, पहले इस पर बातचीत करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो क्षेत्र विशेष हैं वो क्षेत्र विशेष के आधार पर उसमें कैसे स्थानीय रंगत उसमें समाया हुआ है। तो अगर पूरे के पूरे अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप की हम बातचीत करें तो हम देखते हैं क्या कि लोक संवेदना से जो भरपूर सांस्कृतिक तत्वों से सराबोर भक्ति आंदोलन है, जिसने अपनी जड़ें पूरे भारतवर्ष की बहुराष्ट्रीयता के बावजूद पूरे भारतवर्ष में बहुत गहरे जमा ली थी, उसमें जो प्रगतिशील विरोधी चेतना है और प्रेम भावना है, उसका बीजारोपण किया। और उसका जो अखिल भारतीय स्वरूप था उस पर अगर हम शिव कुमार मिश्र की बात को उद्धृत करना चाहें तो शिव कुमार मिश्र, जिनकी पुस्तक है भक्ति काव्य और लोक संवेदना, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, इसमें वो लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन में पहली बार राष्ट्र के एक विशेष भूभाग के निवासी अथवा कोटि कोटि साधारण जन ही शिरकत नहीं करते हैं, बल्कि समग्र राष्ट्र की शिराओं में इस आंदोलन की ऊर्जा स्पंदित होती है।
और एक ऐसा जबरदस्त ज्वार उफनता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब मिलकर एक हो जाते हैं और सब एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, सब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और मिलजुल कर भक्ति के एक ऐसे विराट नद की सृष्टि करते हैं, उसे प्रवाहमान बनाते हैं, जिसमें अवगाहन करके राष्ट्र के कोटि कोटि साधारण जन सदियों से तप्त अपनी छाती शीतल करते हैं, अपनी आध्यात्मिक तृषा बुझाते हैं, एक नया आत्मविश्वास जिंदा रहने की, आत्मविश्वास के साथ जिंदा रहने की एक शक्ति पाते हैं। ये शिव कुमार मिश्र का यह वक्तव्य है और शिव कुमार मिश्र का जो यह वक्तव्य है, इस वक्तव्य की अगर हम इस वक्तव्य की ओर गौर फरमाएं तो इसमें अखिल भारतीय जो भक्ति आंदोलन का स्वरूप है उसकी अनेक विशेषताओं को हम इसमें समाहित देख सकते हैं। जैसे इस वक्तव्य के माध्यम से यह निकल के आया कि जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है उसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि एक सांस्कृतिक सामाजिक नवोन्मेष का कीर्ति स्तंभ भी है। यह नवजागरण का सशक्त अभियान है जो समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधता है, या हम कह सकते हैं कि समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का उद्घोष है। सभी भारतीय भाषाओं में अंतर्निहित सांस्कृतिक और भावात्मक एकता की अभिव्यक्ति इस भक्ति आंदोलन के माध्यम से व्यक्त होती है और इसके माध्यम से सामंतों और पुरोहितों के द्वारा शोषित और पीड़ित कोटि कोटि जनों के विद्रोह और उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष का शंखनाद होता है। यह जो भक्ति आंदोलन है, ये भक्ति आंदोलन इस तथ्य का उद्घोषक है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। जाति प्रथा तथा ऊंच नीच का भेदभाव मनुष्यकृत है, अतः मिथ्या है। चाहे जो भक्ति की चाहे जितनी जो भी शाखाएं हैं, घूम फिर करके लगभग इन्हीं सारे तथ्यों की ओर प्रकाश डालती हैं और परम तत्व से तादाद में वो ये भी मतलब इस भक्ति आंदोलन की जो सामान्य विशेषता है उसमें एक ये भी बात है कि जो परम तत्व है उस परम तत्व ईश्वर से तादाद में करने के लिए कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सद्गुणों के माध्यम से, चित्त की निर्मलता के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है और इसके लिए किसी भी श्रेष्ठ कुल में, जाति में जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होय, सुवरन घड़ा सुरा भरा साधु निंदा सोय। तो ये भक्ति आंदोलन जो था वो पूजा पाठ, ध्यान, उपासना आदि के द्वारा मोक्ष अथवा परलोक का संदेश नहीं देता था, बल्कि इसी श्लोक में सम्मानजनक जीवन कैसे जिया जाए इसकी प्रेरणा देता था और उन्नत सामाजिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाला यह भक्ति आंदोलन हर प्रकार के अन्याय का विरोध करता है। अब हम यहाँ पर यह उचित अवसर है कि के दामोदरन के वक्तव्य को यहाँ पे उद्धृत किया जाए। ये जो देशव्यापी आंदोलन था, उस देशव्यापी आंदोलन का जो स्वरूप था उस पर उल्लेख, उसका जिक्र करते हुए के दामोदरन लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग को ग्रहण किया। यह आंदोलन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहला, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरा, ईश्वर के सामने सबकी समानता। तीसरे, जाति प्रथा का विरोध। चौथा, यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुण पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति और धन संपत्ति पर। पांचवें, इस विचार पर जोर कि भक्ति की आराधना का उत्तम स्वरूप है, मतलब भक्ति ही आराधना का उत्तम स्वरूप है और कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा, ये अखिल भारतीय जो भक्ति आंदोलन का स्वरूप था उसकी सामान्य विशेषताओं का जिक्र
के दामोदरन ने अपनी पुस्तक भारतीय चिंतन परंपरा में दी। तो अब ये जो भक्ति आंदोलन था, जिसकी सामान्य विशेषताओं की ओर अभी के दामोदरन के माध्यम से मैं इंगित कर रही थी, उसी में एक बात यह भी निकल करके आई कि जो भक्ति आंदोलन था उसकी अपनी कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं भी थी, क्योंकि भारत एक बहुलतावादी राष्ट्र है, देश है, तो उसकी जो भक्ति आंदोलन की जो बहुलतावादी दृष्टि है उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना यहाँ पर लाजमी है। तो जो भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप था उसका चरित्र बहुआयामी था। मतलब देश के अलग अलग भागों में अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के हिसाब से भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूपाकार ग्रहण किया। कुछ उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी, जैसे कि महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन लीजिए और हिंदी प्रदेश का भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन और हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन में काफी अंतर है। जो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन है वो जाति व्यवस्था के खिलाफ एक तीखा तेवर लेकर आया। चाहे नामदेव हो, तुकाराम हो, एकनाथ हो, उनकी कविताओं को आप देखिए तो उनकी कविताओं में वर्ण व्यवस्था के अस्वीकार करने का एक तीखा तेवर आपको दिखाई देगा। यह तीखा तेवर अपनी तीखेपन को बनाए रखता है और इसकी परिणति बाद में दलित आंदोलन या नवजागरण काल में भी इसकी परिणति यह बना रहता है। अब हिंदी प्रदेश में आप देखिए, हिंदी प्रदेश में संत कवियों की वाणी में जाति व्यवस्था के प्रति विद्रोह के तेवर तो दिखाई देंगे, तीखे तेवर दिखाई देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की भांति महाराष्ट्र की तरह वह अनवरतता यहाँ नहीं रहती है, बल्कि जब यहाँ पर सगुण भक्ति धारा का जन्म होता है तो सगुण भक्ति धारा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पुनः जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने की बातें दिखाई देने लगती हैं। जबकि आप महाराष्ट्र के सगुण भक्ति काव्य की तरफ देखिए तो वहां पर सगुण भक्ति काव्य में भी संत कवियों जैसी ही जाति विरोध की बातें आपको देखने को मिलेगी। मुक्तिबोध कहते भी हैं कि महाराष्ट्र में जो कृष्ण की श्रृंगार परक भक्ति है उसका स्वरूप वहां देखने को नहीं मिलता है। न तो वहां पर भ्रमर गीतों का जोर था, वहां पर कृष्ण एक तारण करता थे जो अपने भक्तों का उद्धार करता था, चाहे वह किसी भी जाति का हो। यहीं पर गोपेश्वर सिंह को भी उद्धृत करना लाजमी होगा। गोपेश्वर सिंह जी भी कहते हैं कि जो महाराष्ट्रीय कृष्ण भक्ति है उसमें उसकी श्रृंगार भावना और निर्गुण भक्ति, इन दोनों के बीच में कहीं कोई कंट्राडिक्शन था ही नहीं। तो जो मराठी संत काव्य है उस मराठी संत काव्य में आप देखिएगा तो सगुण और निर्गुण का कोई भी द्वैत नहीं दिखाई देगा, जबकि हिंदी भक्ति धारा में आप देखिए तो सगुण और निर्गुण के कई विवाद दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह से कर्नाटक में चलें तो कर्नाटक में बसवेश्वर हैं जो अपनी तरह से रूढ़ियों और मतभेदों को अस्वीकार कर रहे थे। राजस्थान में मीरा की तरफ चलते हैं तो जो मीरा का स्वर है वो मुख्य रूप से स्त्री मुक्ति का स्वर बन करके उभरता है। मतलब सामंती व्यवस्था, कुल कहानी का निषेध, हालांकि कुल कहानी का निषेध सूर के यहाँ भी है लेकिन वो कुछ दूसरे रूप में है, मीरा के यहाँ दूसरे रूप में है। आसाम में चलते हैं तो आसाम में शंकर देव जो एक साथ कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, गायक भी हैं, नर्तक भी हैं और समाज संगठक भी थे, उनका अपना भक्ति का अलग स्वरूप है जो बिल्कुल हमारे यहाँ के सूर, तुलसी आदि से बिल्कुल अलग है। मतलब जो शंकर देव थे वो कृष्ण भक्त होते हुए भी संतों की तरह बात करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे भारत जो भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप था, उस अखिल भारतीय स्वरूप की जो बहुलतावादी दृष्टि थी, उस बहुलतावादी दृष्टि का हम मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि कोई अपनी सामाजिक अवस्थिति से असंतुष्ट था, तो कोई सामंती चक्र से मुक्ति पाना चाहता था, किसी लिए जाति व्यवस्था की समस्या थी, तो किसी के लिए हिंदू मुस्लिम विभेद
सबके अलग अलग प्रस्थान बिंदु हैं और अलग अलग प्रस्थान बिंदु के हिसाब से उनकी कविता में जो स्वर उभर कर आता है उसके भी अलग अलग शेड्स, अलग अलग रूपाकार बन करके सामने आते हैं। लेकिन इस अंतर्विरोध और भावात्मक वैचारिक द्वंद्वों के बावजूद एक चीज तो कॉमन है, वो है शोषण से चक्र से मुक्ति, मानवीय एकता और ईश्वर के समक्ष सबकी बराबरी के आकांक्षी तो ये सभी थे। और अगर हम वैविध्य की तरफ चलें तो खाली अगर हिंदी कवियों पर ध्यान दें तो कबीर, सूर, तुलसी, जायसी सभी के अपने अपने अलग अलग शेड्स हैं। बस यही है कि इस अलग अलग शेड्स होने के बावजूद भी ये सभी एक मानवीय मूल्यों के उत्कर्ष की बातें करते हैं, ईश्वर के सामने जो गैर बराबरी है उसको हटाने की बात करते हैं और समतावाद, मानवतावाद की बातचीत करते हैं। तो ये जो अखिल भारतीय स्वरूप अचानक बना, जिसको ग्रियर्सन ने बिजली की चमक की तरह से फैलने वाला कहा, अगर हम इसकी पूर्व पीठिका की तरफ निगाह डालें तो इसको समझना जरा ज्यादा सही होगा। ये जो वैष्णव भक्ति आंदोलन था मध्यकाल का, वह उससे पहले की तरफ अगर हम निगाह डालें तो पूरे भारतवर्ष भर में शैव धर्म की प्रधानता थी। कैलाश से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न शैव संप्रदाय थे, चाहे उत्तर भारत में मिहिर कुल हो, हर्ष हो, यशोवर्मा हो, है वंश हो, चंदेल वंश हो, चौहान वंश हो, गहरवार वंश हो, इन सभी के सम्राट शिव के भक्त थे। इसी तरह से दक्षिण भारत की तरफ हम निगाह डालें तो वहां चोल वंश, काकातीय वंश, शालंकायन वंश, इन सभी के सम्राट शिव भक्त थे। 8वीं शताब्दी तक आते आते शैवों का प्रभाव कम पड़ने लगता है और वैष्णव भक्ति आंदोलन जोर पकड़ता है। कैसे? आलवार भक्तों के रूप में। आलवार शब्द तमिलनाडु में वैष्णव संतों के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है और जिसका अर्थ होता है भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति। तो आलवारों के इस प्रभाव से जो दक्षिण प्रदेश था उसमें भक्ति की लगभग बाढ़ सी आ गई और इन आलवारों ने ही वैष्णव भक्ति आंदोलन के लिए एक क्षेत्र तैयार किया, जिसमें बाद में आचार्यों ने शास्त्रीय भक्ति का बीज वपन किया और फिर आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित होने और बाद में लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों से, पौराणिक कल्पनाओं से संयुक्त होने पर फिर वैष्णव भक्ति का प्रवाह फिर पूरे देश के कोने कोने में फैला। अब जिन आचार्यों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया उनमें से हम देख सकते हैं कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रवर्तन किया और वहीं दक्षिण भारत में श्री सनक, ब्रह्म और रुद्र संप्रदायों की स्थापना की। आगे चल करके रामानुज संप्रदाय में रामानंद हुए और विष्णु स्वामी के संप्रदाय में वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने जिसमें से रामानुज जो रामानंद थे उन्होंने बाद में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। और जो इसके पहले जो ये आचार्य थे, इन आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी यानी कि गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर प्रौढ़ भाष्यों की रचना की और भक्ति संबंधी जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को वैदिक और परंपरागत सिद्ध किया। 15वीं शताब्दी में रामानंद और वल्लभाचार्य, इन दो आचार्यों के आगमन के बाद से भक्ति संपूर्ण देश में फैली और यानी कि हम कह सकते हैं कि इन आचार्यों के आने के बाद से ही भक्ति ने जनांदोलन का रूप लिया और इसका श्रेय जाता है रामानंद को।
स्वामी रामानंद जो थे वो उनको हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का सूत्रधार कह सकते हैं, जिनके विचारों का प्रचार प्रसार बाद में उनके शिष्यों के माध्यम से हुआ, जिसके कारण एक उक्ति भी प्रचलित है, भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। शिव कुमार मिश्र को अगर हम पुनः उद्धृत करें तो शिव कुमार मिश्र जी लिखते हैं कि दक्षिण में रामानुजाचार्य इसके पुरोधा बने और उत्तर में उनके शिष्य रामानंद इसको लेकर के आए। रामानुज ने ब्राह्मण अब्राह्मण सभी को, यहां तक कि मुसलमानों को भी अपने शिष्य परंपरा में लिया और दक्षिण में व्याप्त खान पान संबंधी कट्टरता एवं अस्पृश्यता जैसी सामाजिक विकृतियों पर प्रहार किया और यही काम उत्तर भारत में रामानंद ने किया। अब हमें देखना यह होगा कि रामानंद को जो कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे, तो यहाँ पर रामानंद जी के योगदान को भी याद कर लेना जरूरी होगा। रामानंद जी ने ही 14वीं 15वीं शताब्दी में एक प्रबल समाज सुधारक आंदोलन का श्रीगणेश किया था और उन्होंने भक्ति को वह माध्यम बनाया जिसके द्वारा वो जो सामाजिक विभेद है उस विभेद को मिटा देना चाहते थे। और आप देखिए तो भक्ति आंदोलन का संबंध भाषा की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रीय बोलियों में ही पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन व्यक्त होता है। इसी आंदोलन का परिणाम था कि ब्रजी में जब ब्रजी भाषा में सूरसागर की रचना हुई तो ब्रज भाषा बन गई, अवधि को प्रतिष्ठा मिली। तो ये जो लोक भाषा को भक्ति के माध्यम से प्रतिष्ठा मिली, इस लोक भाषा को महत्व देने का के कार्य का आरंभ भी रामानंद ही करते हैं। रामानंद घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, और ये ज्यादातर संत घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के ही थे, रामानंद भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण ही इनके विचारों में बहुत सारा औदात्य आया था। तीर्थाटन के द्वारा ही इनके विचारों में परिष्कार आया था और राहुल सांकृत्यायन के तरह से ही रामानंद भी बहुभाषी थे। हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी जो उत्तर भारत की उस समय गौड़ी बोलियां थी, इसके अलावा पंजाबी, डोंगरी, सिंधी जो पैशाची बोलियां थी, गुजराती, मराठी और द्रविड़ भाषाओं का सब पर समान ज्ञान प्राप्त था। इनको सभी भाषाओं पर समान अधिकार था। तो एक तरह से भाषा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि रामानंद अखिल भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए या शिथिल करने के अभियान का शुरुआत करने के का प्रयास जब किया तो उन्हें अपनी जाति से बाहर कर दिया गया। जब जाति से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने अपने गुरु राघवानंद के साथ मिलकर के उन्हीं के परामर्श से उन्होंने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जो रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। अब उन्होंने इस मत में अपने संप्रदाय में धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को लागू किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि ईश्वर की सेवा करने वाले सभी मनुष्य बराबर हैं। अब उन्होंने इस संप्रदाय में सभी जातियों के शिष्यों को प्रवेश दिया और घोषित किया कि ईश्वर का ज्ञान जो है वो मनुष्य को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया। उन्होंने ईश्वर के रूप में राम की उपासना का आरंभ किया। ध्यान दीजिएगा कि रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे, जहां से उन्हें कृष्ण भक्ति परंपरा में मिली थी, लेकिन उन्होंने राम की उपासना का आरंभ किया। लेकिन उनके राम ऐसे राम हैं जो राजमहल में नहीं रहते हैं, बल्कि धनुष बाण हाथ में लेकर के वनों में विचरते हैं और असुरों का संहार करते हैं। ये इनका प्रतीकात्मक राम, मतलब जो शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध वो जो आवाज उठाते हैं उसके प्रतीक के रूप में वह राम की एक परिकल्पना करते हैं। और बाद में उन्होंने जो रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय था उनका जो विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन था और जो प्रपत्ति मूला सिद्धांत था, प्रपत्ति मूला भक्ति थी, उसको आधार बना करके उन्होंने रामावत संप्रदाय का भी गठन किया।
और मानवता का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा को अपनाया। आप ध्यान दीजिए कि आरती कीजिए हनुमान लला की, ये हनुमान जी की आरती रामानंद के द्वारा रचित है, जो आज जन जन के कंठ से मुखरित है। तो रामावत संप्रदाय में की एक खासियत और थी कि इस संप्रदाय में उन्होंने राम के साथ साथ सीता की उपासना का प्रारंभ किया, उसके सीता की उपासना की परंपरा डाली। तो राम के साथ जब वो सीता की उपासना की परंपरा डालते हैं तो इस परंपरा में भी उनकी एक सामाजिक दृष्टि काम कर रही है, क्योंकि उनका मानना यह था कि समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से कम नहीं है, समाज का निर्माण दोनों समान रूप से करते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि जो पालन और पोषण जैसे शब्द हैं ये स्त्री के कारण ही सुरक्षित हैं। और मेरा ये मानना है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में ही होने के कारण तुलसीदास भी सिया राम में सब जग जाने का मंत्र पाते हैं। अब आप देखिए कि स्त्री मुक्ति, दलित मुक्ति के पुरोधा के रूप में रामानंद हमारे सामने दिखाई देते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों की तरफ ध्यान दीजिए तो सेन नाई थे, कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार जाति से थे, धन्ना और अनंतदास जाट थे। इसके अलावा सुरसरी और पद्मावती नाम की 2 स्त्रियां भी थीं। क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्ति वह साधन थी जिससे दलित एवं शोषित मानवता का उद्धार किया जा सके। तो जो रामानंद थे, रामानंद ने राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना और उनके निर्गुण राम के मंत्र को लेकर के हिंदी में आगे संत काव्य धारा का विकास होता है और उनके सगुण राम के आधार पर नरहरियानंद आदि जो उनके शिष्य परंपरा थी, उनके शिष्य परंपरा में बाद में तुलसी हुए, तो इस तरह से उससे राम काव्य धारा का भी विकास होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर के साथ साथ तुलसी भी उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। अब हम देखते अब और आचार्यों की तरफ भी विहंगम दृष्टि डालें तो देखते हैं मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य जो हैं वो उनसे कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय का विकास हुआ। विष्णु स्वामी के शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य हुए। वल्लभाचार्य के दर्शन को पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है और ये वल्लभाचार्य ने वृंदावन में आकर के, दक्षिण भारत के थे लेकिन वृंदावन में आकर के उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की और शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया और अपने पुत्र विट्ठल नाथ के साथ मिलकर के उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। और आप सभी को मालूम है कि इस अष्टछाप में सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास विट्ठल नाथ के शिष्य थे। अब अष्टछाप के कवियों के द्वारा कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ और ये अष्टछाप के जो कवि थे, इन अष्टछाप के ही कवियों के माध्यम से ब्रज भाषा को भी साहित्यिक और परिनिश्चित रूप प्राप्त हुआ। मंदिरों में कीर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई और कृष्ण इन्हीं कवियों के माध्यम से लोक जीवन के अंग बन सके। आप ध्यान दीजिए कि जो अष्टछाप के कवि थे उसमें से ज्यादातर लोग संगीतज्ञ थे। गोविंद स्वामी अपने समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। यहां तक कि आप देखिए तो अकबरी दरबार के जो संगीतज्ञ थे तानसेन, वो तानसेन भी कृष्ण भक्त कवि हरिदास के शिष्य थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो दिन रात कीर्तन हुआ करता था, यह जो कीर्तन प्रक्रिया है इसने भी भक्ति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो ग्वालियर वगैरह सब इस समय संगीत के बिल्कुल केंद्र बन रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वह भक्ति आंदोलन का एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक विनिमय और संगीत का गठजोड़, लोक गीतों, लोक नाट्यों, लोक भाषाओं का जो गठजोड़ बन रहा था, ये सारे कारण हैं जो भक्ति को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के साधन बनते हैं। 15वीं शताब्दी में जो रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे,
उनके आगमन के बाद जब संपूर्ण देश में धीरे धीरे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और संत काव्य धारा का विकास होता है, आप इसी समय देखिए कि आसाम में महापुरुषिया धर्म, बंगाल में सहजिया धर्म, उड़ीसा में पंचसखा धर्म, महाराष्ट्र में महानुभावी और वारकरी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय आदि संप्रदायों का जो भक्ति के संप्रदाय हैं, उन भक्ति के संप्रदायों का उदय होता है। पंजाब में गुरु नानक ने सिख धर्म की सरिता बहाई और चलिए तो गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण काव्य की भी रचना की है। राजस्थान में मीरा जैसी माधुर्योपासक भक्ति कवित्री हुई, जिनके कृष्ण भक्ति से पूरा का पूरा राजस्थान रसस्नात हो गया। कश्मीर में ललदेव, गुजरात में नरसिंह मेहता, भालड़, अखो, विष्णुदास, प्रेमानंद, मराठी में चलिए तो संत तुकाराम, एकनाथ, बंगाल में चलिए तो चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, उनसे भी पहले कृतिवास ओझा, असमिया में शंकर देव, माधव देव, उड़िया में चलिए तो कंग भीमा भाई, कन्नड़ में पुरंदर दास, कनक दास, मलयालम में एजुतच्चन। ये तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे के पूरा भारतवर्ष भर में भक्ति की धारा उस समय प्रवाहित होने लगी। अब ये जो भारत में भक्ति धारा प्रवाहित होने लगी और अभी जो हम अष्टछाप के कवियों और कीर्तन प्रणाली की बात कर रहे थे, इसी संदर्भ में अचानक ध्यान आता है कि जो अभिनय साहित्य था, ये सब देखिए लोक साहित्य है, लोक परंपराएं हैं। उसी समय भारतीय भाषाओं के भक्ति संबंधी जो अभिनय साहित्य है, उन अभिनय साहित्य को भी याद कर लेना यहाँ जरूरी होगा। उस अभिनय साहित्य में आप देखिए तो कृष्ण लीला और अन्य पौराणिक आख्यानों पर आश्रित लोक नाट्यों की परंपरा मध्य युग में बहुत लोकप्रिय हो रही थी और प्रायः सभी भाषाओं में जो ये लोक नाट्य होते थे, उस लोक नाट्यों में कृष्ण आदि को याद किया जाता था। आप तेलुगु में देखिए तो यक्षगान, तेलुगु और कन्नड़ में यक्षगान, मलयालम में है अट्टकथा, मराठी में ललित, बंगला में जात्रा, गुजराती और हिंदी में रास। तो ये लोक नाट्य की परंपरा भी उस समय विकसित होती है। लोक भाषा के साथ लोक नाट्य भी भक्ति आंदोलन के माध्यम से विस्तार पाता है और अखिल भारतीय स्तर पर इस लोक जागरण को समझने का एक माध्यम संगीत भी बनता है। लोक नाट्य के साथ साथ संगीत भी बनता है। जितने भी भक्त थे वह संगीत और राग रागिनियों में बिल्कुल निष्णात थे और संगीत और राग रागिनियों का भी बहुत भारी मात्रा में आदान प्रदान हो रहा था। इधर का दक्षिण का संगीत उत्तर में आ रहा था, उत्तर का संगीत दक्षिण में जा रहा था, पूरब का पश्चिम, मतलब संगीत और राग रागिनियों का भी जो मेल जोल बनता है। हजरत साहब द्विवेदी ने अपने पुस्तक सूर साहित्य में इस बात को इंगित किया है। वो कहते हैं कि मध्य युग में संगीत के उत्कर्ष के समय जो मुसलमान उस्ताद हुआ करते थे, वो जब भी गायन करते थे तो उसमें राधा माधव जरूर आता था और जो संगीत के राग रागिनियों की जो जुगलबंदी है, उस जुगलबंदी पर रामविलास शर्मा जी का उद्धरण रेखांकित करने योग्य है। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि कितना शानदार युग था। एक और मान सिंह का दरबारी संगीत और दूसरी ओर तुलसी और सुर का गैर दरबारी संगीत। दक्षिण में संगीत का केंद्र बना कर्नाटक और इस केंद्र के संचालक थे पुरंदर दास। एक ही किस्म की राग रागिनियां देश के विभिन्न कोनों में मिल जाती हैं। दक्षिण का राग उत्तर के राग में मिश्रण हो जाता है और दक्षिण का कान्हरा विभिन्न रागों से उत्तर में गायन का आधार बनता है। मालवा और गौड़ प्रदेश के राग मिलकर मालव गौड़ राग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिन रागों का प्रयोग भक्ति आंदोलन के कवि करते हैं, उसका भी एक अखिल भारतीय स्वरूप बनता है। और फिर से अगर हम रामविलास शर्मा को ही उद्धृत करें तो कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि एक राग है सोरठा। सोरठा राग को आप लोगों ने भक्त कवियों के संदर्भ में जरूर देखा सुना होगा। इसका संबंध होगा सौराष्ट्र से।
और इसका उल्लेख कबीर, सूरदास, नामदेव और तुलसीदास के पदों के साथ होता है। एक राग है मुल्तानी, इसका संबंध मुल्तान से होगा। अब सूरदास और मीरा के पदों के साथ इसका नाम आता है। फिर वो कहते हैं कि बाहर से आकर भारत में बसने वाले हैं गुर्जर, आभीर, इनके नामों पर भी कुछ रागों का चलन हुआ। राग गुजरी का उल्लेख चर्या पदों में मिलता है, विद्यापति में मिलता है, मीरा में मिलता है, सूरदास से मिलता है। और इसके बाद आप देखिए विद्यापति का अहिरानी राग हो, या शंकर देव का अहिर राग हो, या सूरदास का अहिरी, ये सब एक ही राग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन में राग रागिनियों की भी बड़ी जबरदस्त जुगलबंदी है। तो लगभग समूचे भारतवर्ष में एक समान जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण बन रहा था, उस वातावरण ने पूरे के पूरे भारतीय समाज को भक्ति रस में डुबो दिया था। और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि चाहे धर्म हो, चाहे कला हो, या संस्कृति हो, समाज हो, सभी का विश्लेषण हम देखते हैं तो भक्ति के मानदंडों पर ही होने लगा था। अब राग रागिनियों की बात हो गई, लोक नाट्यों की बात हो गई। अब हम उस बिंदु की तरफ चलते हैं जिसके कारण भक्ति आंदोलन बहुत ही आम रूप से व्याख्यायित किया जाता है, और वो है जातिवाद के अतिवादों के प्रति विद्रोह, और दूसरा है नारी स्वाधीनता के नवाचारों के प्रति आग्रह। इस बिंदु से भी भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप को जरूर देखना चाहिए। अगर हम पहले स्त्री संदर्भ की बात करें तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय साहित्य के लंबे इतिहास में स्त्री काव्य का विषय तो सदा से रही, लेकिन रचनाकार के रूप में स्त्रियों की आवाज बहुत कम थी। वैदिक ऋचाओं में आपको स्त्रियां मिलेंगी, थेरी गाथाओं में यह स्वर सुनने को मिल सकता है, लेकिन भक्ति आंदोलन, जिसे हम कह सकते हैं कि मूलतः सामंतवाद विरोधी आंदोलन था, उस आंदोलन में साहित्य के क्षेत्र में जहां कई मानदंड टूटते हैं, इसी टूटते हुए मानदंड के रूप में आप रचनाकार के रूप में दलितों और स्त्रियों का साहित्य देख सकते हैं। इस कालखंड में भारत की लगभग सभी भाषाओं में कवित्रियों का जन्म होता है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, राजस्थान में मीरा, तमिल में आंडाल, कन्नड़ में अक्क महादेवी, कश्मीर में ललजर, मिथिला में चंद्रकला, तेलुगु में मुड्डू पलानी, अतुकुरी भुल्ला, बंगला में चंद्रवती, महाराष्ट्र में गोदा, महदम्बा, जनाबाई, बहिणाबाई, मुक्ताबाई, ये सब कवित्रियां होती हैं। हिंदी की में चलिए, हिंदी और राजस्थानी में चलिए तो मीरा के बाद आप देखिए तो गंगाबाई, सोन कुंवरी, वृषभान कुंवरी, रसिक बिहारी जिनको हम बनी ठनी जी के नाम से जानते हैं, ब्रजदासी रानी या जिनको हम रानी बांकावती के नाम से जानते हैं, सुंदर कुंवरी बाई, ताज बीबी, बीरा, छत्र कुंवरी बाई, स्वर्णलली, माधवी, समान बाई, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवित्रियां हैं। तो इसी के साथ ही साथ मधुर अली, प्रताप कुंवरी बाई, तुलच राय, ये राम काव्य धारा की कवित्रियां हैं। तो उमा, पार्वती, इंद्रमती, दयाबाई, सहजो भाई, ये निर्गुण काव्य धारा की कवित्रियां हैं। तो हम देखते हैं क्या कि जिस युग में नारी को नरक की खानी और अंधा और भुजंग जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया, उसी युग में महिला लेखिकाएं अपार मात्रा में आ रही हैं, और आ ही नहीं रही है, वो उनकी आवाज में, उनकी अभिव्यक्तियों में अनेक प्रकार की क्रांतियां हैं। मसलन हम देख लें तो मीरा को ले लें तो मीरा तो स्त्री मुक्ति की मुख्य आवाज के रूप में उभरी ही है। मुड्डू पलानी को आप लीजिए, मुड्डू पलानी की रचना का नाम है राधिका सांत्वनम। राधिका सांत्वनम में वो
हम लोग राधा भाव से उन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की है। यानी कि एक स्त्री के मन में अपने प्रेमी को लेकर के कौन कौन से भाव आते हैं, कौन कौन से उसके में मनोवेगों का संचार होता है, इस पर केंद्रित वो पूरी किताब है। तो इस तरह से जो स्त्री को पूरा मर्यादा के बंधन में बांधने की ये जो परंपरा थी, इसको तोड़ती हैं मुड्डू पलानी राधिका सांत्वनम के माध्यम से। मीराबाई रैदास को गुरु बनाती हैं, रैदास को गुरु बना करके सारे धर्म के की बाउंड्री को तोड़ती हैं। ताज बीबी हो तो मुगलानी हिंदुआनी हूं रहूंगी मैं, धर्म की दीवार को तोड़ती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये केवल रचनाकार के रूप में ही मध्यकाल में कवित्रियों का जन्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो बहुत सारे क्रांति की भी बातें इनकी रचनाओं के माध्यम से समाज में आ रही हैं। और अगर इन मध्यकालीन कवित्रियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए 2-3 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको देखा जा सकता है। और उन 2-3 किताबों में एक तो जगदीश्वर सिंह की किताब है मध्यकालीन भक्ति धारा, उसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा सावित्री सिन्हा का एक शोध प्रबंध भी है, मध्यकालीन हिंदी कवित्रियां। और इसके अलावा भी एक सूजी थारू और के ललिता के संपादकत्व में निकली पुस्तक है विमेन राइटिंग इन इंडिया। इन पुस्तकों में मध्यकालीन कवित्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि अभी आप भक्तमाल की तरफ चलिए तो भक्तमाल में एक छोटा सा सेक्शन है कलयुग युवती जन भक्त। इस कलयुग युवती जन भक्त शीर्षक से भक्तमाल में भी कवित्रियों की सूची दी गई है। उस भक्तमाल की कवित्रियों की सूची में सीता है, सहचरी है, आली है, सुमति है, शोभा है, गंगा, गौरी, गणेश देवी, मानवती, सत्यभामा, बहुत सारी कवित्रियों की सूची मिलती है उसमें। तो इस तरह से जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है वह मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को हम स्त्री विमर्श की प्रारंभिक पाठशाला भी कह सकते हैं, और अब दलित विमर्श की प्रारंभिक पाठशाला के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। देखिए, जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन था, उस मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में जो समाज के निचले तबके से उभरा हुआ एक सांस्कृतिक आंदोलन था, उसमें कबीर हो, नामदेव हो, रैदास, धना, पीपा, सेन, दादू, नानक, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे संत जो थे, या दक्षिण के आलवार संतों की परंपरा में आप लीजिए तो षटको, आंडाल, कश्मीर में ललदत, कर्नाटक में अक्क महादेवी, सब निम्न जातियों के थे और उसी वर्ण व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे जिस वर्ण व्यवस्था के वो थे, जिस वर्ण व्यवस्था के उत्पीड़न को वो झेल रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन एक परिवर्तनकामी आंदोलन के रूप में, जातिवाद के अतिवादों के प्रति विद्रोह के रूप में और नारी स्वाधीनता के नवाचारों के प्रति आग्रह के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है। अब बात करनी होगी भक्ति आंदोलन के संदर्भ में भाषाओं की, लोक भाषाओं की। भाषिक क्रांति बहुत बड़ी क्रांति होती है और इस भक्ति आंदोलन को हम भाषिक क्रांति के रूप में भी देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस आंदोलन ने भारतवर्ष की आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाया। पारंपरिक रूप से जो भक्ति थी उसका संबंध संस्कृत से था। आचार्यों ने जो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, टीकाएं लिखी थी, वो भी संस्कृत भाषा में थी। लेकिन बाद में ये जब इसने जन आंदोलन का रूप लिया तो जन भाषा, लोक भाषा के रूप में को अपनाया, और जब लोक भाषा में भक्ति के गीत गाए गए तब यह भक्ति जन जन तक पहुंची। तो अखिल भारतीय स्वरूप पर भक्ति आंदोलन के कवियों का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य सामंतों और पुरोहितों से नहीं था, बल्कि जन सामान्य से संवाद करना इसका लक्ष्य था। और जन सामान्य से बातचीत करने के लिए हम कह सकते हैं कि जन सामान्य को संबोधित यह काव्य है भक्ति आंदोलन।
और जन समाज सामान्य को संबोधित करने के लिए मातृभाषा ही सशक्त माध्यम हो सकती थी। तो जो भक्ति आंदोलन के जो कवि थे, उनके लिए जो सामंत थे, पुरोहित थे, वे करुणा और व्यंग के विषय थे और उनकी भाषा उनके लिए खूब जल थी। तो खूब जल को छोड़ करके उन्होंने बहते नीर की भाषा में सामंती विकृतियों का कच्चा चिट्ठा खोल करके रखने का प्रयास किया। और अब इस हम कह सकते हैं कि इसी समय भाषा का एक जातीय स्वरूप निर्मित होता है। और इस भाषा के जातीय स्वरूप के निर्माण की इस प्रक्रिया में जो कबीर की कविता है, वो पेशावर से लेकर बंगाल तक लोगों का कंठहार बनती है। इन कवियों की जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी, उन घुमक्कड़ी प्रवृत्तियों ने भी भाषा का एक जातीय स्वरूप निर्मित किया। रामविलास शर्मा को फिर से उद्धृत करना होगा। रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो लोग यह नहीं जानते, यह नहीं मानते कि हमारा जातीय निर्माण 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, वे इस बात की व्याख्या करें कि ब्रज भाषा की कविता अपने क्षेत्र से बाहर जन साधारण में क्यों लोकप्रिय हो रही थी। रामचरितमानस अवध प्रांत से बाहर क्यों लोकप्रिय हो रहा था। इस समय की कवियों की रचनाओं में अनेक बोलियों के शब्द और व्याकरण के रूप क्यों मिलते हैं। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य नामक पुस्तक में रामविलास जी इस तरह से जो भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन के माध्यम से जो भाषा का जातीय स्वरूप तैयार होता है, उस जातीय स्वरूप पर वो प्रकाश डालते हैं। अब भाषा जो भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन के उसका जो अखिल भारतीय स्वरूप है, उनके विभिन्न शेड्स की बात करने के बाद एक बात और जान लेना जरूरी लगता है, वो ये कि यह भक्ति आंदोलन के प्रवर्तन के कारण क्या थे। अगर इस प्रवर्तन के कारणों पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि इस दृष्टि से मुख्यतः 4 या 5 विचार मिलते हैं, जिसमें पहला विचार जो है वो भक्ति आंदोलन को विदेशी धर्म का प्रभाव मानने वाले विचारकों का है। और भक्ति को विदेशी धर्म का प्रभाव मानने वाले विचारकों के भी 2 वर्ग हैं, जिसमें से एक वर्ग में आते हैं फासेट, बार्थ, ताराचंद आदि, जो भक्ति को मुहम्मदी धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा ग्रियर्सन है, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, कैनेडी हैं, भंडारकर हैं। इन लोगों ने वैष्णव भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म से जोड़ने का निरर्थक प्रयास किया। मैं यहीं से इनकी बात पर हम ज्यादा समय देना नहीं चाह रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बलदेव उपाध्याय, विजयेंद्र स्नातक, गुलाब राय आदि ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को इसका भक्ति आंदोलन के प्रवर्तन का कारण बताया। तीसरी प्रवृत्ति खंडन और मंडन की है। इसमें आप देखिए कि हजरत साहब द्विवेदी ने हतदर्प पराजित जाति की उपज के रूप में भक्ति काल को मानने से इनकार करते हुए भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने की धारणा का खंडन किया और भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताया। भक्ति आंदोलन के कारणों पर बातचीत करने का यह समय नहीं है, इसलिए इस पर हम सारे विचारों को अभी छोड़ करके सिर्फ छोटी मोटी बातों को ही उद्धृत करना चाहेंगे और हम इसके क्रांतिकारी रूप के कारणों पर ज्यादा प्रकाश डालना चाहेंगे। यहाँ पर तो भक्ति आंदोलन के जो अनेक कारण थे, उसमें से एक कारण सामाजिक असंतोष को भी बताया जाता है। अगर इन सारे कारणों का हम विश्लेषण करें तो इन विश्लेषकों का सार बनता है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, जिसे ग्रियर्सन ने बिजली की चमक की समान पूरे भारत वर्ष भर में अचानक फैल जाने वाला कहा था, वह वास्तव में भारतीय वाङ्मय की लोकोन्मुखी चेतना का स्वाभाविक विकास है, जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव से जनमानस में फैली और जो सहस्त्रों सालों का जो आध्यात्मिक चिंतन था, जो क्रमशः उपनिषदों, स्मृतियों, संहिताओं, 6 दर्शनों, रामायण, महाभारत आदि से आगे बढ़ता हुआ
अश्वघोष, वराह मिहिर और कालिदास, शंकराचार्य, फिर रामानुज, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी आदि से होता हुआ, आलवार बीच में छूट गया, आलवार होता हुआ मध्यकालीन भक्ति के रूप में पहुंचा। बस इतना अवश्य है कि पहले जो भक्ति सहज रूप में लिखी जा रही थी वह इस युग में आकर के एक आंदोलन का रूप ले लेती है। अब इस आंदोलन का रूप जो लेती है, इसी के कारणों की पड़ताल हमें यहाँ पर करनी है, इस मंच से करनी है। इस आंदोलन के कारणों की पड़ताल करते समय कुछ विचारकों का मत है कि उस काल की जो लोकप्रियता थी, लोक और शास्त्र का द्वंद्व जो चलता रहता है, उस लोक और शास्त्र के द्वंद्व में जो उस काल की लोकप्रियता थी वह शास्त्र सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस आधारों से युक्त हो गई और इसके कारण इसका यह रूप बना। इसके पहले जो श्रीमद् भागवत आदि लिखे गए थे वो आंदोलन के रूप में नहीं लिखे गए थे, सहज रूप से लिखे गए थे, लेकिन वो आंदोलन के परिणाम भी नहीं थे। लेकिन जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन है वह मध्यकालीन भक्ति आंदोलन जिसमें समानता का भाव निहित है, इसे हम एक शब्द में कहें तो इसको हम सामंतवाद विरोधी चेतना का परिणाम कह सकते हैं। अब सामंतवाद विरोधी चेतना का परिणाम भक्ति आंदोलन को मानने पर यह जरूरी है कि हम पहले यह बताएं कि सामंतवादी समाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो समाज के भीतर जो आस्था जनित विशेषाधिकार पर टिकी राजा, धर्म और धर्माधिकारी की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को ही मूलतः हम सामंती व्यवस्था कहते हैं। और सामाजिक विभेदीकरण यानी कि ऊंच नीच की श्रेणीबद्ध सामाजिक श्रृंखला इस सामंतवाद की प्राणवायु होती है। सामंती ढांचे का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में राजा और पुरोहित की असीम सत्ता होती है और उन्हीं राजा और पुरोहितों के द्वारा बनाए गए ऊंच नीच के श्रेणीबद्ध सामाजिक संरचना और उसको बनाए रखने और बचाए रखने में सक्रिय चिंतन धारा से ही सामंती समाज का निर्माण होता है। और इस सारे चिंतन के विरुद्ध समानता, प्रेम और जनवादी तत्वों के विकास के स्वर को हम सामंतवाद विरोधी चेतना कहेंगे। यानी कि जब सामंती समाज का बिखराव हुआ तब सामंती समाज के बिखराव के बाद ही समानता, प्रेम, तर्क संगत जीवन दर्शन का आविर्भाव होता है। अब हमें देखना यह होगा कि जो नई चेतना है जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप लेता है वो सामंती आर्थिक ढांचे के भीतर पूंजीवादी तत्वों के अनुरूप कैसे विकसित हो रही है। क्योंकि जो बाजार और व्यापार ये दो ही ऐसे नियामक तत्व होते हैं जिनके विकास पर नवजागरण की चेतना अवलंबित होती है। और नवजागरण का मूल मंत्र है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और आपको ध्यान होगा कि रामविलास शर्मा जी ने भक्ति आंदोलन को हिंदी का प्रथम नवजागरण कहा है। तो जो बाजार है और व्यापार है यही दो ऐसे नियामक तत्व होते हैं जिनका जब विकास होता है तब नवजागरण की चेतना का भी विकास होता है। यानी कि सामंती समाज के भीतर व्यापारिक तत्वों के विकास से ही सामंतवाद और पूंजीवादी तत्वों के बीच एक अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है। और इस सामंती तत्वों के विरुद्ध अगुवाई व्यापारिक वर्ग करता है। बाद में इस सामंती समाज के जो महत्वपूर्ण उत्पादक वर्ग है वो जो है किसान और दस्तकार, वे उस संघर्ष की रीढ़ बनते हैं। अब चूंकि जो सामंती समाज है उस सामंती समाज का आर्थिक मूलाधार कृषि और हस्तशिल्प पर जो सीमित विनिमय होता है उसी से संचालित होता है। इसलिए जो इस समय जो
ये जो सामंती समाज होता है, उस सामंती समाज में जो चेतना का स्तर होता है उसी स्तर में निम्न कोटि का होता है। अब भक्ति आंदोलन के साथ साथ मतलब जो भक्ति आंदोलन, जो मध्यकालीन भारतीय आर्थिक संरचना है, उस मध्यकालीन भारतीय आर्थिक संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है, आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की बात नहीं कर रही, आर्थिक संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है, अगर उनके साथ मिला करके हम भक्ति आंदोलन को देखें तब हमको उसमें निहित जनवादी चेतना को समझना ज्यादा आसान होगा। हम भक्तिकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते समय बड़े आराम से कर सकते हैं कि कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में दर्जेबंदियां थीं, पंडितों का और पुरोहितों का बोलबाला था, समाज में बाह्याचार था, ये बहुत सारे, ये जो विघटित समाज था, ऐसे ही विघटित समाज में भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का लोकोन्मुखी रूप लेकर उभरा। ये स्थापना हम दे देते हैं। ये स्थापना देना बहुत आसान है, लेकिन विचार करने का विषय है कि ऐसा क्यों था, क्यों दर्जेबंदियां थी समाज में, क्यों पंडितों और पुरोहितों का बोलबाला था, क्यों चारों तरफ बाह्याचार व्याप्त था। इसको समझने के लिए सामंती समाज की मानसिकता को हमें समझना होगा। तो जो अब सामंती समाज की जो मानसिकता है और उस मानसिकता के बीच में होने वाला यह जो परिवर्तन है, जहां से क्रांति का जन्म होता है, आंदोलन का जन्म होता है, यानी कि जो तत्कालीन समाज की आर्थिक गतिकी है उसके समक्ष, उसको सामने रख करके ही हम उस मूलभूत तत्व को समझ सकते हैं जिसमें घृणा पर बने समाज के भीतर से प्रेम और करुणा से युक्त देशव्यापी चेतना जाग उठती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सामंती समाज के उस अंतर्विरोध को समझना होगा, उसका युक्ति संगत विश्लेषण करना होगा और उसको आर्थिक तत्वों और तथ्यों की रोशनी में देखना होगा, क्योंकि सामंती समाज के बिखराव से ही समानता प्रेम तर्क संगत जीवन दर्शन का आविर्भाव संभव है। तर्क सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो क्योंकि ये जो तर्क है, सोचने की समझ है, जिसको आप भक्त कवियों में देख सकते हैं कि प्राचीन चली आ रही परंपरा पर ऐसे ही विश्वास मत करो, बल्कि उसको अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। पारख सिद्धांत का प्रचलन होता है। तो ये जो तर्क का जन्म होता है और अंधविश्वास पर प्रहार की परंपरा का प्रारंभ होता है, ये ऐसे ही नहीं हो गया था। इसके लिए यह सामंती समाज में कुछ उस समय घट बढ़ रहा था। यह घटबढ़ क्या हो रहा था और सामंती समाज का जो मूल स्ट्रक्चर था, उस मूल स्ट्रक्चर में कैसे हमारी जो भारतीय समाज था उसकी चेतना कैसे कुंठित थी, ये जानना होगा। तो हम देखें तो जो मध्यकाल का जो कठिन सामंती समाज था, जहां पर चिंतन के धरातल पर कुछ बौद्धिक और तार्किक प्रयत्न दिखाई देते हैं संस्कृत भाषा के माध्यम से, लेकिन वो केवल पंडित वर्ग तक सीमित है। जो सामान्य जन प्रवाह है, लोक जन है, उसका प्रवाह बिल्कुल स्थिर है, जड़ है, और स्थिति का लाभ उठाते हुए धर्म में श्रद्धा के नाम पर एक भय का संचार किया जाता है, पाप और पुण्य के भाव का संचार किया जाता है, जिससे कि अंधविश्वास को प्रश्रय मिलता है। और उस समय की जो आर्थिक परिस्थिति है सामंती समाज की, उसमें आप देखिए तो अगर ऐश्वर्य किसी के पास है तो वो केवल सामंतों के पास है, और बाकी शेष जनता की जो स्थिति है उसको तो आप तुलसीदास की कवितावली के माध्यम से ही देख सकते हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। तो भक्ति काव्य के कवियों को ये अपने समय समाज की परिस्थितियों से असंतोष है, और उस असंतोष को वो अपने रचनात्मक धरातल पर एक वैचारिक प्रतिपक्ष के रूप में रखते हैं। ठीक है, भले ही
तो मतलब जो समय समाज है उसके प्रति एक समझौता वो नहीं करते हैं, अपने समय के प्रति असंतोष का भाव, और अपने समय के प्रति जो असंतोष का भाव है वही इस आंदोलन का प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि उसके माध्यम से ही, असंतोष होने पर ही कोई व्यक्ति प्रति संस्कृति की रचना कर सकता है। तो सामंती समाज का विकल्प भक्ति काव्य की चिंता है, और उस जहां पर वो गहरे आत्मविश्वास के साथ आगे चल रहे थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तू पंडित में काशी का जुलाहा, बूझो मोर ज्ञाना, इतना भयंकर आत्मविश्वास है, और इस आत्मविश्वास के साथ वो एक प्रतिसंसार रच रहा है। तो ये इतनी ताकत इनको कहां से मिली? इसकी ये ताकत मिलती है उस समय पैदा होने वाले व्यापारिक पूंजीवादी तत्वों से। औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन व्यापारिक पूंजीवाद जो मध्यकालीन सामंती समाज है, उस मध्यकालीन सामंती समाज के भीतर पैदा होने वाला जो नया व्यापारिक तत्व है, वह व्यापारिक तत्व जब विकसित होता है, यानी कि दस्तकार और कृषक जनता के उत्पादन में जब मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, बाजारों का निर्माण होता है, नगरों का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सामान्य जन है और विशिष्ट जन है, उन दोनों जनों की जो विचार चिंतन है, जो चेतना है, उसमें काफी कुछ घटता बढ़ता है। तकनीकी का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, व्यापार का प्रचलन। आप देखिए, इरफान हबीब को पढ़िए, वस्त्र उद्योग उस समय चरम पर था, और कपास के रूप में नगदी फसल का प्रचलन हो चुका था। जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने शहरों और नगरों का बहुत निर्माण किया था, बाजारों का निर्माण हो रहा था, सिंचाई और तकनीकी के क्षेत्र में रहट, कागज, चुंबकीय कुतुबनुमा, समय सूचक यंत्र। तो ये सारी चीजें ये जो सारे परिवर्तन हो रहे थे, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो गांवों में बसने वाले जो किसान थे, उनकी खूब मंडुकता टूटती है। एक मार्केटाइल कैपिटल का निर्माण होता है किसान, व्यापारियों और दस्तकार और बुनकरों का। एक सशक्त मार्केटाइल जो कैपिटल तैयार बनता है, और उसी के माध्यम से भाषा का भी एक मिश्रित रूप तैयार होता है, और किसानों और दस्तकारों की खूब मंडुकता टूटती है। वो इरफान हबीब को आप पढ़िए तो आप देखेंगे कि वो लिखते हैं कि उस समय में बुनकर जाति इतनी समृद्ध थी कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग बुनकर जाति में विलय कराते थे। तो ये जो सुदृढ़ आर्थिक नींव बने हुए थे उस समय किसान और बुनकर, तो यह सुदृढ़ आर्थिक नींव बने होने के बावजूद भी समाज में उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। ऐसे समय में जो उनके भीतर ही यह समाज को लेकर के असंतोष पैदा होता है। तो आर्थिक जगत में होने वाले या जो उथल पुथल था, इस उथल पुथल ने क्या किया, जो मध्ययुगीन सामंती ढांचा था, उस सामंती ढांचा में टूटन और बिखराव पैदा किया। और जो नया बढ़ता हुआ व्यापारिक वर्ग था, उस व्यापारिक वर्ग ने जैसे कि आप देखिए कि किसान हैं, बुनकर हैं, जो व्यापारी हैं, ये जो नया व्यापारिक वर्ग था, उन्होंने चिंतन और विचार की एक नई दिशा पैदा की। यहीं से वह विचार चिंतन पैदा होता है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन घड़ा सुरा भरा, साधु निंदे सोए। सीधे सीधे नकारते हैं, वर्ण व्यवस्था का नकार पैदा होता है, और इस वर्ण व्यवस्था के नकार और आक्रोश और समय के असंतोष, इन सब के पीछे तत्कालीन यह आर्थिक जगत में होने वाला परिवर्तन है। यही वो जगह है जहां सदियों से चली आ रही जो परंपरावादी चिंतन चेतना है, उसके विरुद्ध एक नए चिंतन का उद्भव होता है, और पुराने विचार यानी कि जन्मना जाति व्यवस्था, ईश्वर पर पुरोहितों की इजारेदारी,
मुल्लाओं, राजाओं, सामंतों आदि की इजारेदारी, ऊंच नीच की श्रेणीबद्ध सामाजिक श्रृंखला, ये सारे जो पुराने विचार है, ये नए विकसित होने वाले सामाजिक शक्तियों के समक्ष अप्रासंगिक हो उठते हैं। यही वह जगह है जहां से हम बुनकर कबीर के अनभय सांच, आंखिन देखी के बयान, जागे और रोवे की खौलती बेचैनी, चली आ रही परंपरा पर अविश्वास, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव और कर्मकांड के विरोध के मर्म को समझ सकते हैं। यही वो जगह है जहां से हम रैदास चमार, सेन नाई, नामदेव दर्जी, धना जाट, दादू, रज्जब, मीर, रहीम, रसखान, गंग, नरोत्तम आदि भक्ति कवियों के काव्य की मूलवर्ती चेतना को समझ सकते हैं। तो जो मध्ययुगीन सामंती समाज था वह एक कारागार की तरह से था, जकड़बंदी किया हुआ था, लोगों की चेतना को विकसित होने का अवसर नहीं दे रहा था, क्योंकि वो शस्त्र के रूप में जो शास्त्र का प्रयोग करते थे, जो मध्ययुगीन सामंती समाज था उसमें शस्त्र कौन था? शास्त्र थे। और उन शास्त्रों से पाप और पुण्य के जो तीर छोड़े जाते थे, उन पाप और पुण्य के भय से मनुष्य की चेतना को उसने बंदी बनाए रखा था। जो टीका युग के पंडित थे, जो नरक का भय दिखा रहे थे, दंड का भय दिखा रहे थे, अभिशाप आदि के नाम पर विधि निषेध का विधान कर रहे थे, उसी समय भक्ति कवियों ने उसी प्रवृत्ति को चुनौती देनी शुरू कर दी। और चुनौती कैसे देनी शुरू की? लोक का संबल प्राप्त करके। अब आप देखिए तो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा की तरफ चलिए तो बिसातिन है, दही बेचने वाली है, बाजीगर है, मेला है, पनघट है ना। ये इस प्रसंग में कृष्ण भक्ति साहित्य में लोक भरा पड़ा है। और संत काव्य धारा में तो आप देखिए तो टाटी है, रहट है, चरखा है, ये इसके अप्रस्तुत विधान भरे पड़े हैं। सूफी कवियों में नागमती विरह वर्णन पढ़िए या मोहि बिन छाजन भई गाड़ी आदि के माध्यम से वहां पर हम लोक को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कोल, भील, किरात, निषाद, भीलनी आदि के रूप में राम काव्य धारा में ये जो लोक है वो सहस्त्र सुरों में व्यक्त होता दिखाई देगा। शकोन, अब ये लोक रीति जो है वो समूचे भक्ति साहित्य में मौजूद है और अपने पूरे प्रबल रूप में, लोक रंजक रूप में मौजूद है। तो भक्ति काल में आकर के हुआ क्या कि लोक संस्कृति एक माध्यम बन गई। भक्ति काल में आकर के लोक धारा ने जो अपना क्रांतिकारी रूप धारण किया, उसमें लोक संस्कृति को ही एक माध्यम बनाया। और उस लोक संस्कृति के माध्यम से उसने क्या किया कि धार्मिक विद्रोह को जनता में फैलाया। और जो धीरे धीरे जो लोक संस्कृति तैयार हुई, उसने वो जो थी वो उच्च वर्ग की संस्कृति की अवज्ञा का साधन बनती चली गई। और इसके माध्यम से फिर मानवतावाद आदि की स्वीकृति के विचार प्रसारित हुए, और जो कि तपस्या करने वाले, उपासना का पर बल देने वाले कट्टर पंथ के बिल्कुल विपरीत खड़े हुई साधना पद्धति थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन है वह भक्ति आंदोलन सामंतवाद विरोधी आंदोलन है या सामंतवाद विरोधी चेतना का परिणाम है, जो सामंती व्यवस्था के विरोध में उठ खड़ा हुआ था और उस व्यवस्था के कमजोर पड़ने के कारण पैदा हुआ था। तो ये जो आंदोलन था वो हमारी जातीयता के अभ्युदय का एक प्रगतिशील आंदोलन था, जो वर्गों की एकता और समानता का दर्शन बन करके आता है। और यह दर्शन जो समानता का दर्शन बन करके आता है, इस दर्शन ने मंदिर में रहने वाले ईश्वर को सर्वव्यापी बना दिया और केवल उच्च वर्ग पर अनुग्रह करने वाले और उन्हीं के प्रति दया भाव दिखाने वाले ईश्वर को मनुष्य
मात्र के लिए उनको उसका ईश्वर का जनतांत्रिक रूप बना दिया। तो इस तरह से हम सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन, जैसा कि रामविलास शर्मा कहते हैं, कि यह एक सामंतवाद विरोधी चेतना है, जिसमें जो समानता का दर्शन लेकर के, प्रेम भाव की चिंता लेकर के, लोकवादी चेतना से संयुक्त होकर के आई, और इस रूप में वह अत्यंत सारवान है और भारतीय इतिहास की एक अन्यतम घटना के रूप में आज हमारे सामने है।